हमारे साथ खास मेहमान सोमवीर सांगवान, सांगवान खाप के प्रधान और साथ में निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान। भली बात पूरे भारत में, हरियाणा में सब जानते हैं। कुछ खोई खोई लगती हो, कुछ सहमे सहमे से लग रहे हो, क्या बात है? क्योंकि चुनाव का समय है और सभी प्रत्याशी भागम भाग हो रहे हैं। आप थोड़ा सा खोई खोई, कहीं डरे डरे से टिकट ना मिले, कहीं कभी सोमवीर सांगवान चुनाव से वंचित रह जाए कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस में शायद 35-40 फार्म भरे गए होंगे दादरी से भी। तो उसमें आप कहाँ खड़े पाते हो अपने आप को? कौन सी आपकी जगह है मानिए हम? जहाँ तक टिकट की बात है, संगठन अगर टिकट देगा तो ठोक के चुनाव लड़ेंगे। अगर संगठन टिकट नहीं देगा तो निर्दलीय लड़ेंगे। दूसरे को जिसको भी टिकट दे देंगे उसकी ठोक के सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? सपोर्ट करेंगे। तो कहीं न कहीं मेवा खाने का समय था, उस समय तो आप कहीं न कहीं किसानों के साथ जाके बैठ गए। वो ना आपको मेवा हाथ लगी और ना किसानों का साथ मिला। उधर किसान नाराज, उधर बीजेपी नाराज, दो नाव में पैर रख के कहीं न कहीं काफी दुख हुआ है आपको। राजनीति का मकसद मलाई खाना नहीं, राजनीति का मकसद त्याग, तपस्या और सेवा का नाम है राजनीति। दिशाहीन हो गया राजनीतिक समाज, जो पैसे की तरफ भागते हैं, खोटा करते हैं, 5 स्टार होटलों में सोते हैं, कई तरह की मछली खाते हैं, दारू पीते हैं। ये राजनीति का मकसद नहीं। कबीर ने कहा है कि जीने रे जीने चदरिया, वैसे उड़े वैसे देने चदरिया। ये सफेद चादर को सफेद रखना, ये खांडे की धार है, ये रखना चाहिए। ये दो घोड़े नहीं है, ये उस आदमी की सोच पर डिपेंड करता है। खाप की प्रधानी और राजनीति मैं अलग नहीं मानता। क्या मकसद लेके आए थे? क्यों आए थे विधायक बनने के लिए? आप किसने कहा था आपको? या आपने मकसद बना लिया विधायक बनने का? धन दौलत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान दिया। लोगों ने अपना घर बनाया है, मैंने तो अपना घर नहीं बनाया, मैंने तो सेवा में लगाया है। मैंने असली मकसद जो राजनीति का है, मैंने उसको समझा है। खाप और राजनीति को, दोनों चीजों को मैंने साथ चलाने का भी ध्येय इसी में कामयाब मैं क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का मकसद एक है और उसी मकसद के ऊपर मैं अपने कामयाब, मैं अपने कर्म से सेटिस्फाई हूँ। जनता की सेवा करके जुल्म के खिलाफ लड़ा हूँ, गरीब की भलाई करी है। आपने कहा दादरी में यहाँ काम नहीं होते थे, भ्रष्टाचार चरम पे था। आपने कौन सा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया? जनता चाहे किसको प्रधानमंत्री बना दे, जनता चाहे जिसको राष्ट्रपति बना, जनता चाहे उसको मुख्यमंत्री बना, जनता ने चाहे एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, जनता ने खाप का प्रधान बनाया। क्यों बनाया? राजनीतिक होते खाप का प्रधान बनाया तो कोई ना कोई तो खासियत, कोई ना कोई तो गुण दिखा होगा। प्रधान जी, लोग चरखी दादरी के वोट आपको क्यों देंगे अगर टिकट कांग्रेस दे देती है, और कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी क्यों? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं चरखी दादरी में। और हमारे साथ खास मेहमान सोमवीर सांगवान, सांगवान खाप के प्रधान और साथ में निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान। भली बात पूरे भारत में, हरियाणा में सब जानते हैं। खाप के प्रधान है, ये भी एक विशेष बात है। दो नाव पे पैर रखा इन्होंने, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं दो नाव पे पैर, दो घोड़ों की सवारी हमेशा दुखदाई होती है। तो शायद इनको काफी दुखदाई रही होगी, ये भी जानेंगे। और चुनाव का समय है, अब कांग्रेस पार्टी में इन्होंने दावेदारी ठोक रखी, हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो कितने आश्वस्त है टिकट को लेकर, टिकट क्यों देगी इनको कांग्रेस, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। मुन्ना लाल जी, आपका चैनल का और तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार भैया। प्रधान जी, कुछ खोई खोई लगती हो, कुछ सहमे सहमे से लग रहे हो, क्या बात है? क्योंकि चुनाव का समय है और सभी प्रत्याशी भागम भाग हो रहे हैं। आप थोड़ा सा खोई खोई, कहीं डरे डरे से टिकट ना मिले, कहीं कभी सोमवीर सांगवान चुनाव से वंचित रह जाए कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस में शायद 35-40 फार्म भरे गए होंगे दादरी से भी। तो उसमें आप कहाँ खड़े पाते हो अपने आप को? कौन सी आपकी जगह है मानिए हम? ऐसा है मुन्ना लाल जी, लोकतंत्र है, हर एक को फार्म भरने का अधिकार है, भरना चाहिए। लेकिन जो संगठन ने देखना है, जहाँ तक टिकट की बात है, संगठन अगर टिकट देगा तो ठोक के चुनाव लड़ेंगे। अगर संगठन टिकट नहीं देगा तो निर्दलीय लड़ेंगे। दूसरे को जिसको भी टिकट दे देंगे उसकी ठोक के सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? सपोर्ट करेंगे। खाप के प्रधान और साथ साथ विधायक रहे और बीजेपी के साथ भी रहे हैं, आप किसानों के साथ बैठ गए। तो कहीं न कहीं मेवा खाने का समय था, उस समय तो आप कहीं न कहीं किसानों के साथ जाके बैठ गए।
वो ना आपको मेवा हाथ लगी और ना किसानों का साथ मिला। उधर किसान नाराज, उधर बीजेपी नाराज, दो नाव में पैर रख के कहने की काफी दुख हुआ है आपको। क्या लगता है, दो नाव की सवारी, दो घोड़ों की सवारी दुखदाई होती है हमेशा, आपको काफी दुख झेलना पड़ा, क्या लगता है? ऐसा है मुन्नालाल जी, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजनीति का मकसद मलाई खाना नहीं है। राजनीति का मतलब, राजनीति का मकसद त्याग, तपस्या और सेवा का नाम है राजनीति। ये तो लोगों ने अपना मकसद बना लिया। दिशाहीन हो गया राजनीतिक समाज, जो पैसे की तरफ भागते हैं, खोटा करते हैं, 5 स्टार होटलों में सोते हैं, कई तरह की मछली खाते हैं, दारू पीते हैं। ये राजनीति का मकसद नहीं था। ये तो बेलाग लपेट बेदाग आदमियों को काम था। कबीर ने कहा कि झीनी रे झीनी चदरिया, वैसे ओडे वैसे तेने चदरिया। इस सफेद चादर को सफेद रखना, ये खांडे की धारा है, ये रखना चाहिए था। जहां तक किसान आंदोलन की बात थी, किसान आंदोलन में एक किसान घर में पैदा हुआ, किसान की तकलीफ को नजदीक से देखा। सरकार ने 3 काले कानून ले, जुल्म करे तो किसानों भाइयों साथ लड़ाई लड़ी, 4 महीने छोड़ी, सरकार का समर्थन वापस लिया। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार लिया आपने। ये कुल्हाड़ी नहीं है, ये मेरा कर्तव्य था, मेरा अपना धर्म था कि मैं अपने समाज के लिए, जो पूरे दुनिया का पेट भरने वाला है, उस किसान की लड़ाई में उनके हक को मारने का जो कानून लाए थे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने में अपने कर्तव्य का निर्वाह करा। मुझे कोई मलाल नहीं है, मैं आत्मा से खुश हूँ। और अपने त्याग पत्र देके सरकार से समर्थन वापस लेके भाइयों की लड़ाई 13 महीने लगातार लड़ी। दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ। आपने एक क्वेश्चन रखा कि आप 2 घोड़ों के नाव पर रख रहे हो। ये 2 घोड़े नहीं है, ये उस आदमी की सोच पर डिपेंड करता है। खाप की प्रधानी और राजनीति मैं अलग नहीं मानती। अलग अलग ऐसे हैं, खापें हमेशा सरकार के खिलाफ होती है। सरकार के जो कानून आते हैं कहने को उनके खिलाफ प्रदर्शन करना या आवाज उठाना, और आप सरकार के नुमाइंदे उधर खापों का, दोनों जगह आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये कैसे संभव? ऐसा है कि खापों का मतलब ये नहीं है कि राजनीतिक विरोध करना। खापों का मतलब है समाज की बुराई को रोकना, समाज की कुरीति को रोकना, एक बेहतरीन समाज बनाना, एक बेहतरीन भाईचारा बढ़ाना। ये तो हम अपनी तरफ से कोई खापों के पास आ जाता है अपनी तकलीफ को लेके, प्रधानों के पास जाते हुए हमारी बात को उठाओ, इसलिए हिस्सा लेना शुरू कर दिया। खापों का मतलब राजनीति से संबंध नहीं था। खापों का मतलब सिर्फ मैंने बता दिया, समाज की बुराई को रोकना, बेहतरीन समाज बनाना और भाईचारा बनाना था। ठीक है प्रधान जी, 5 साल विधायक रहे, क्या मकसद लेके आए थे, क्यों आए थे विधायक बनने के लिए? आप किसने कहा था आपको, या आपने मकसद बना लिया विधायक बनने का? आपने विधायक बनने से पहले 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कहीं स्कूल, कहीं धर्मशालाएं, कहीं सड़कें, कहीं कन्याओं की शादी, कहीं कुछ, खाली विधायक बनने के लिए। ये मकसद बना क्यों लिया विधायक बनने का? सेवा तो वैसे ही कर रहे थे, कौन सी सेवा की आपने विधायक बनने के बाद? ऐसा लोग कहते हैं विधायक बनने के बाद तो सेवा कहाँ की, प्रधान जी ऐसे गायब हो गए थे, भेड़ के सिंह से, सिर से सिंह गायब हो गए। और जब बने नहीं तो उस समय हमारे बीच तो रहते थे, 24 घंटे हमारे साथ रहते थे, बड़े काम भी करते थे, चाहे वो अपने पैसे से करते हो। और विधायक बनने के बाद तो वो कहीं गायब से रहने लगे, हमसे मिले नहीं, जनता का रोष है, हमसे आए नहीं, अब प्रधान जी को कहाँ से वोट देंगे लोग, ये कहते हैं। ऐसा है मुन्नालाल जी, मैं कहाँ गायब रहा? 1.5 साल कोरोना, यहाँ 13 महीना किसान आंदोलन, खिलाड़ियों का आंदोलन, मैं कहाँ गायब रहा? मैं जनता के बीच में सबसे ज्यादा टाइम देने वाला आदमी, 24 घंटा सेवा में। दूसरी बात 2 साल का जो पीरियड था उसमें मैंने मेहनत की। यहाँ सरकार के अंदर इतनी अफसरशाही थी, इतना भ्रष्टाचार था, यहाँ काम कोरोना, लोगों ने फिर काम भी चाहिए था। दादरी के, शिविर के, पीने के पानी की, बारिश के, सब क्या बुरा हाल था। उस काम करवाने के लिए मैंने ज्यादा टाइम चंडीगढ़ लगाया। कोई ऐसा दफ्तर नहीं होगा जिसमें हफ्ते में 2-2, 3-3 बार नहीं गया हूँ। उसी का परिणाम है, जो इतना पैसा मैंने मंजूर करवाया, सिस्टम बनाया, इसी के आधार पर मैंने वहाँ टाइम लगाना पड़ा है। ठीक है, मैं मुझे स्वीकार करता हूँ इस बात का। और जितना टाइम जो 2 साल के पीरियड के अंदर जितना गाँव के अंदर लगना चाहिए था, उतना टाइम मैं लगाने के बजाय चंडीगढ़ में लगाया। चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, 1500 करोड़ रुपए। लोग नहीं मानते इस बात को, वो कहते हैं प्रधान जी मिले नहीं, हमारे बीच नहीं आए, क्यों वोट दें, काम बाद में, मिलना पहले होता है, लोग कहते हैं। कैसे मनाओगे उन लोगों को? आज आपको गांव में जाना मुश्किल हो जाएगा। मैं बताता हूँ, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 24 घंटा सीधा फोन, आपको कोई एमएलए नहीं मिलेगा तो सीधा फोन उठाता हो, 24 घंटा फोन उठाओ। कोई बेचौलिया नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। मेरे बीच में किसी प्रकार की कोई धन दौलत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान दिया। लोगों ने अपना घर बनाया है, मैंने तो अपना घर नहीं बनाया।
मैंने तो सेवा में लगाया है। मैंने असली मकसद जो राजनीति का है मैंने उसको समझा है। त्याग और तपस्या का नाम है राजनीति। खाप और राजनीति को दोनों चीजों को मैंने साथ चलाने का भी ध्येय इसी में कामयाब मैं क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का मकसद एक है और उसी मकसद के ऊपर मैं अपने कामयाब हूँ। मैं अपने कर्म से सेटिस्फाई हूँ। जनता की सेवा करके जुल्म के खिलाफ लड़ा हूँ, गरीब की भलाई करी है, सबको साथ लेके, कोई जाति पाति की वोट दिया नहीं दिया सबको कोई एक नहीं कह सकता, ना मैंने किसी की बदले की भावना से काम करा, सबको साथ ले काम करा। ठीक है प्रधान जी, आपने कहा दादरी में यहाँ काम नहीं होते थे, भ्रष्टाचार चरम पे था। आपने कौन सा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया? आज भी वही भ्रष्टाचार है दादरी में। वकील सड़कों पे होते हैं, वकील धरना प्रदर्शन करते हैं, पीछे वकीलों ने पुलिस ने कोई गोली वोली कांड हो गया धरने पे बैठे थे, उससे पहले सड़क को लेकर धरने पे बैठे थे। आपने कौन सा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया? ऐसे एक बार भी आप लोगों के बीच में जाके नहीं बैठते, एक बार भी लोगों के बीच में जाके आपने आवाज नहीं उठाई अपनी कभी भी। हाँ, कभी भी मीडिया को साथ लेके आपने सरकार के पोल नहीं खोल पाए। आप निर्दलीय विधायक सरकार के खिलाफ बाद में 2 साल सरकार के साथ रहे, तो ये कमी कहीं ना कहीं आपकी रही है नहीं रही है? ऐसा दादरी में या हरियाणा प्रदेश में ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें मैं साथ नहीं था? दादरी की बताते हैं, मैं दादरी की बताता हूँ। खाली दादरी की, सब आंदोलन में थे आप। जिसका सुनो, टेकरी बॉर्डर, दासा बॉर्डर, सब जगह थे, किसान आंदोलन, जाट आंदोलन, सब जगह। हम दादरी की लोकल की बात कर रहे हैं और दादरी सब चुनाव लड़ेंगे, इसलिए दादरी की बात करेंगे। दादरी की बताता हूँ। हाँ, जिस बच्चे का गोली मारी उस आंदोलन के साथ था, आशा वर्करों का आंदोलन में साथ था, खिलाड़ियों के आंदोलन में साथ था। ऐसा कौन सा आंदोलन साथ हो दादरी के अंदर जिसके अंदर मैं शामिल नहीं हुआ? तो 152D का जो मुआवजा वाली बात थी वहाँ किसानों के साथ था। ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें मेरी भागीदारी ना हो? मैंने अपने शुद्ध करने से हर समस्या के समाधान के लिए लड़ाई लड़ी और उसको, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात थी, ये भ्रष्टाचार का रोकने का काम था सरकार का। हमने अपनी तरफ से प्रयास किया। जनता ने विधायक आपको बनाया, आप आवाज उठा सकते थे, पूरी मीडिया को लेकर वहां जा सकते थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। विधानसभा में उठाया कि भ्रष्टाचार पर कुछ लग रहा। मनोहर लाल जी भी मैंने कहा था कि ये भ्रष्टाचार का कारण आप विधानसभा में रिकॉर्ड उठा के देखें, कहा नहीं उठाई बात। मैंने हर बार लड़ाई लड़ी। दूसरी बात, भ्रष्टाचार हमारे तरफ हाजी हुई है, हमारे तरफ कोई भी उंगली उठाने वाला, कोई 5 पैसे साबित कर दे, कोई एक हम पैसे की नहीं कह रहे, भ्रष्टाचार की नहीं कर सकते। आप साफ सुथरे आदमी हो, सब जगह ये सुनने को मिलता है। प्रधान जी, मैं ये नहीं कहता आपने भ्रष्टाचार किया, आप में तो वो बन गई, तेरे गली कूचे से बड़े बेआबरू होके निकले है सनम, ना इधर के नहीं ना उधर के। क्यों ऐसा है मुन्ना लाल जी? मैं कहीं नहीं इधर उधर का, मैं अपने सिद्धांत और प्रिंसिपल का आदमी हूँ। हमने कोई गलत काम नहीं कराया, कोई नशा नहीं कराया, कोई फैशन नहीं है, कोई शौक नहीं है। जिन लोगों का मकसद है पैसा कमाना, राजनीति के बहाने से पैसा कमाना, ये मेरा मकसद नहीं। आपने मौका गवा दिया। मैंने अब आप जिस आदमी, सभी कहते हैं, सुनो सुनहरा अवसर गवा दिया आपने। जिसको लोग अवसर सोचते हैं, मैं उसको अवसर नहीं मानता। पैसा कमाना, राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार करना, खोटा करना, ये अवसर, मैं ऐसे अवसर की मैं तलाश में नहीं हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि मैं सेवा करूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरा मकसद नहीं है। राजनीति का मकसद 3 चीज याद रखने वाला चाहे कोई हो, 3 चीज याद रखने वाला कोई आदमी हो, चाहे घरबारी दरबारी है, चाहे कोई भी हो, राजनीति को वो खोटा नहीं कर सकता। नंबर 1, जिसको अपनी मौत याद है। दूसरी, जिसको अपना भगवान, जिसने ताकत है, जिसने मेरे को धरती पे भेजा है। और तीसरी, मेरा कर्तव्य क्या है। ये पद मिलने के बाद इसका मतलब तो ये होगा क्या मेरे मंत्री बनो लूटो खाओ, क्या ये मकसद है? फिलहाल तो ये लग रहा है, मानते तो गलत है। पूरे हिंदुस्तान में ये लग रहा है। हिंदुस्तान में तो बेड़ा गर्क होगा, देश कहाँ जा रहा है? देश को बचाने वाला कोई है? चारों तरफ नीचे से लेकर ऊपर तक हजारों हजार करोड़ रुपया, एक तरफ लोग भूखे सो रहे, एक तरफ हजारों हजार करोड़ रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। कहाँ की राजनीति है? इस राजनीति का मकसद नहीं है। बेहतरीन व्यवस्था होनी चाहिए थी, हर आदमी को सुखी होना चाहिए था। लेकिन आज प्रधान जी, बच्चों के लिए कुछ सोचा नहीं? कुछ बड़े बड़े एम्पायर खड़े करके जाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, होटल बना के जाए, जाते समय बच्चे याद करें, बच्चों को बिल्कुल जमीन पे छोड़ के जाएंगे। तो अभी बच्चे क्या 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 कहते हैं? सुनो पापा, आपने तो कुछ किया भी नहीं, आपको मौका दे दिया भगवान ने, और वो मौका वैसे ही गवा दिया। बच्चों को भी पता है, सबको पता है आके पापा भ्रष्टाचार खोटा नहीं कर सकते। बचपन से जो मेरे हाथ से मैंने पाले हैं, तो सबको पता है कि सिद्धांत और प्रिंसिपल क्या है। आदमी की पहचान उसकी सिद्धांत और प्रिंसिपल से है। ये है, हम नहीं कर सकते। चाहे उसमें बच्चों को भी पता है, कोई चीज छुपा थोड़ी रखी है। बच्चे अच्छे स्कूलों पढ़ाए, अच्छे कॉलेज में पढ़ाए,
बच्चों की अपनी तरफ से कोई कमी थोड़ी छोड़ी है। लेकिन जहां तक ये पैसे की ये अपना मकसद है, मैं पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता, ये मेरा सिद्धांत प्रिंसिपल है। मैं तो सत्संगी आदमी हूँ, भगवान के भजन में लीन करने वाला आदमी हूँ 24 घंटा। मैं नहीं सोच सकता, ये मेरी फितरत नहीं है। मैं पैसा जोड़ूं, बड़ी कोठी बंगला, मेरे पास तो सब कुछ हमें नजदीक से देख। जब आप राजनीति में नहीं आए तो उस समय आपके लगभग 1000 करोड़ का आपके पास एम्पायर बिजनेस, बल्ला चंडीगढ़ तक दिल्ली तक है, कोई राज्य में खुद अकेले का, वो सारा तो आपने सब कुछ बेच के दान में लगा दिया। कहीं सड़कें बनवा दी, कहीं कॉलेज, कहीं धर्मशालाएं, कहीं कन्या की शादी, कहीं पानी के टैंकर चला दिए। हमारे साथ सौम्य सांगवान खास बातचीत में मौजूद हैं चरखी दादरी से निर्दलीय। क्या बात है, पदों की लालसा बहुत है प्रधान जी आपको। एक तो खाप का पद रख लिया आपने, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, एक आप विधायक के पद पे बैठ गए जाके। तो क्या आपके लिए सारे पद बने हैं? जनता जनार्दन और भी हुई कि उनको भी दे दीजिए थोड़ा बहुत, या तो खाप का पद दे दीजिए या फिर विधायक और किसी को बनने लगे। अब पूरे सब पदों पे आप ही बैठेंगे जाके। ऐसा है, जनता ने बैठा रखा है, ये जनता ही कहती है ना, जनता ने बैठा रखा है। अगर जनता चाहे उसी को बैठाती है। जनता चाहे किसको प्रधानमंत्री बना दे, जनता चाहे जिसको राष्ट्रपति बना, जनता चाहे उसको मुख्यमंत्री बना, जनता ने चाहे एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, जनता ने खाप का प्रधान बनाया। क्यों बनाया? राजनीतिक होते खाप का प्रधान बनाया तो कोई ना कोई तो खासियत, कोई ना कोई तो गुण देखा होगा, ये भी तो बनाया। और फिर उसका अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ, मगर लाग लपेट के। इन लोगों ने बनाया, किसी ने कोई विरोध थोड़ी है, उन्होंने बनाया, कुछ खासियत देख के बनाया। और मैं अपना ईमानदारी से साथ, तो लोग कहते हैं राजनीतिक और खाप अलग अलग चीज है, मैं इसको अलग अलग चीज भी नहीं मानता। एक ही चीज है, जनता की सेवा करना। प्रधान जी, लोग चरखी दादरी के वोट आपको क्यों देंगे अगर टिकट कांग्रेस दे देती है? और कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी क्यों? क्योंकि 36 आदमियों ने फार्म, 40 ने फार्म रखे हैं यहाँ पे। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी टिकट मेरे को क्यों देगी? तीनों निर्दलीय हमने बीजेपी से सरकार से समर्थन हटा के कांग्रेस का समर्थन करा। ठीक है। दूसरी बात ये रही कि हमने यहाँ जनता का अपने तरफ से भला करा, कोई बुरा नहीं करा, किसी का खाया नहीं, खोटा नहीं करा, भ्रष्टाचार नहीं करा। जितनी कैपेसिटी थी उससे फालतू दादरी का काम कराया, और फिर भी जनता सेटिस्फाई है, वोट दे देगी। रही पार्टी की बात, सर्वे के आधार पर जो भी नंबर आएगा उसको पार्टी टिकट देगी। जो सर्वे होगा जनता जनार्दन के बीच में जाया हुआ है, जनता जो फैसला करे सर बात है, मुझे कोई मलाल नहीं इस बात का। प्रधान जी, कोई अधिकारी आपसे डरता नहीं दादरी में? छोटा सा कर्मचारी भी आपकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं समझते? कोई बड़ा अधिकारी को छोटा कर्मचारी जो ऑफिसों में, वो एक सामान्य नागरिक समझते हैं वैसे ही। मैं तो क्यों एक सामान्य, थोड़ा सा विधायक का टोरा, थोड़ा सा सनक, थोड़ी सी उनका कुर्सी की पावर कभी दिखा नहीं पाई, वजह क्या ऐसा रही है? है, इसका कारण बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ज्ञान नहीं है, हर चीज का ज्ञान है। और आप जो कह रहे हो ऐसा अधिकारी भी कोई नहीं जो मेरी बात को मोड़ता, ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि सरकार के अंदर खासकर माननीय मनोहर लाल जी ने जो 10 साल का पीरियड रहा, इसने जनप्रतिनिधियों का सम्मान खत्म कर दिया। कल तो तीसरी मुख से बड़े गुणगान करते थे। सुनो आज मनोहर लाल जी के खिलाफ कांग्रेस में आते हैं। मैं मानता हूँ, जो करा बड़ी तारीफों के पुल बांधे आपने। सुनो, जो करा उसको मैं मानता हूँ, जिसने करा उसको मैं मानता हूँ, लेकिन जो गलती करी वो भी तो गलती तो करनी चाहिए। उन्होंने इसके ऊपर अधिकारियों को अंकुश नहीं लगा, जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं करा, अधिकारी अभी होते चले गए, उसी का परिणाम है भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा। प्रधान जी, आप लगातार 5 साल हो गया आपको, 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए। लोग कहते हैं कान पक गए हमारे, कानों में रात डाल दी प्रधान जी ने। एक ही रट है प्रधान जी की, कहाँ पे है वो 1500 करोड़ रुपए? ना सारी कोई ढंग से सड़कें बन पाई अब तक, ना कोई ऑडिटोरियम बन पाए यहाँ पे, ना सरकारी कोई कॉलेज अब तक कोई डेवलपमेंट अच्छी तरह हो पाया, ना आपका बस अड्डा यहाँ से बाहर निकल पाया, ना निकासी पानी की हो पाई, ना पानी की व्यवस्था बन पाई 9.5 साल में। ये 1500 करोड़ का राग बार बार क्यों अपलाते हैं? मैं बताता हूँ। जनता कहती है प्रधान जी हवा में तीर मार रहे हैं। मैं बताता हूँ प्रधान जी 1500 करोड़ क्या चाहते हैं, क्या जताना चाहते हो? मैं बताता हूँ। हाँ। 1500 करोड़ सेक्रेटरीट बनने लग रहे हैं, दिवाली तक बन के तैयार हो जाके देखिए। पानी की परमानेंट यहाँ से 37 किलोमीटर दूर जाके ड्रेन नंबर 8 में दादरी शहर का जो पानी के निकासी कोई प्रबंध नहीं था, 38 करोड़ रुपए में वो पाइपलाइन दबी, 16 करोड़ में यहाँ की पाइपलाइन दबी, 9 करोड़ की एसटीपी टेकोना पार्क से जुड़ी। ये पैसा लेके परमानेंट बारिश का पानी का परमानेंट शहर का 50 सारी समस्या समाधान कर दिया, सो कंप्लीट हो चुका है। पीने का पानी 115 करोड़ के तीनों जगह काम जाके देखो चल रहे हैं।
चंपापुरी, गिक्काड़ा और कपूरी वाले में, तीनों जगह काम चल रहा है। 56 करोड़ रुपए शिविर का जो काम चल रहा है। और ब्रिज का टेंडर खुल लिया, 78 करोड़ 20 लाख रुपए। ये काम चलता ही रहेगा कितनी साल तक? काम लोग कहते हैं 15 या 20 साल। काम पूरा होने में टाइम तो देखो मुनाला जी लगेगा। किसी अब 2022 की तो 7 जुलाई 2022 की तो अनाउंसमेंट ही है। 2 साल के अंदर सारा काम डिस्ट्रिक्ट बनना, यहाँ था क्या? किसी ने कोई ध्यान दिया नहीं, तो पैसा लगे नहीं था। तो यहाँ डेवलपमेंट किस चीज का था? डेवलपमेंट तो अभी शुरू हुआ है, इसमें टाइम जरूर लगेगा। लोगों ने पता है इस बात का, जिन्होंने देखा हो जाके देख देंगे और भाइयों को बता देंगे चल के। प्रधान जी, पुल बन के तैयार है कई दिन से, और वो पुल शुरू भी नहीं किया अब तक, तो वो शुरू नहीं हो पा रहा। आपका वेदर नहीं, आपका भय नहीं है, कंप्लीट होने के बाद भी वो शुरू नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है, वो कंप्लीट नहीं है। हाँ। उसके अंदर टेक्निकल सिस्टम है, उसके अंदर नीचे से वो जो पुल बना, जिसने भी बनाया, जिस भी बना, वो ठीक ढंग से नहीं आपकी कांग्रेस सरकार ने बनाया, ठीक नहीं बनाया। जो भी था, चाहे केंद्र सरकार थी किसी, उसको सिस्टम से बनाना चाहिए था, वो बना नहीं है, उसमें अंदर कमी है। उसको दोबारा मरम्मत कराने के लिए जो इंजीनियर का जो है वो टाइम ले रहे हैं, उसके अंदर टाइम लग रहा है। 5-7 दिन में, वैसे 10 दिन के लिए बोला था, 5-7 दिन में 15 अगस्त तक मैं समझता हूँ पुल चालू हो जाएगा। जी प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की, आपका कीमती समय लिया। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? चरखी दादरी के लोगों को, हरियाणा के लोगों को क्या कहेंगे? मैं तमाम लोगों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं 15 अगस्त की, और ये भी कहता हूं इस लोकतंत्र के अंदर अपने मत का ज़्यादा प्रयोग करके, अपने मत का प्रयोग करें, और बड़े आदमी, काबिल आदमी, जिसको भी आप समझते हैं उसको चुने। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जो कार्यकाल रहा उनका अच्छा काम, कांग्रेस सरकार का जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, आने वाले टाइम में ज़्यादा वोट पोल करेंगे, जनता सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस की, तो नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। ये मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो हमारे साथ ये सोमवीर सांगवान खास बातचीत में चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक बने होते सांगवान खाप के प्रधान। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में सोमवीर सांगवान को टिकट मिल सकती है कांग्रेस की? आपकी क्या राय है चरखी दादरी के लोगों की? अगर मिल सकती है तो क्यों मिल सकती है? अगर वास्तव में कांग्रेस पार्टी सोमवीर सांगवान को, प्रधान जी को टिकट दे देती है, तो कितने प्रतिशत चांस है सोमवीर सांगवान खाप के प्रधान, निर्दलीय विधायक सोमवीर जी के जीतने के? आपकी राय क्या कहती है? साथ साथ एक प्रश्न और रहेगा, क्या वास्तव में पानी की निकासी, सड़कों का निर्माण, पुल का, जो भी प्रधान जी ने, सोमवीर सांगवान जी ने, निर्दलीय विधायक ने जो बातचीत की है कि 1500 करोड़ रुपए लेके आए, लगातार ये कहते हैं काम चल रहा है, काम चला, कितने संतुष्ट हैं? इनने जो विकास कार्य 1500 करोड़ के गिनवा रहे हैं, उनसे चरखी दादरी के गांव के लोग, ये भी आपकी राय बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स में राय लिख के जरूर डालिए, आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो समीर बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।